जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर परीक्षा फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के बीए, बीकॉम, बीएससी के दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 2023-24 सेशन के। आप सभी को ये बात पता है क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के जो परीक्षा फॉर्म होते हैं वो हमें कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो दोस्तों जीवाजी विश्वविद्यालय का फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा फॉर्म होता है उसे भरने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें आना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पर आना है, गूगल पर आकर सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों? जीवाजी एमपी ऑनलाइन। ठीक है, जीवाजी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है। आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, जीवाजी एमपी ऑनलाइन वाली लिंक पर। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाए और दोस्तों आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आपको अवेलेबल सर्विसेज के नीचे बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पर एक टैब आपको दिखाई देता है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। कौन सा टैब दिखाई देता है, जैसा कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, और इस टैब में दोस्तों आपको एक लिंक दिखाई देगा, एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो इस लिंक के सामने आपको दिखाई देगा यहाँ पर अप्लाई का बटन। इस अप्लाई वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना नामांकन नंबर फिल करना है। जो भी हमारा नामांकन नंबर है वो हमें फिल कर देना है। इसके बाद हमें सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेमेस्टर में क्या सिलेक्ट करना होगा मैं आपको बता दूं। इसमें दोस्तों आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना है। कौन सा ईयर सिलेक्ट करना है? यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको अपना टर्म सिलेक्ट करना है। टर्म में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मार्च 2024 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लेना कि मार्च 2024 कहाँ पर है। जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है। स्टेटस में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कैप्चा कोड का आंसर देना है। यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसका जो आंसर देना है आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं 6+1 का आंसर 7 होता है, इस तरह का आंसर देना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाई देगा, सिंपल सी चीज आपको दिखाई देगी, स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में होता क्या है कि आपकी जो भी डिटेल होती है ना वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाती है, जैसा कि आपका ईयर, आपका नेम। यहाँ पर आपको रोल नंबर नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपका रोल नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। इसके अलावा और सारी चीजें दिखाई दे जाएगी, आपका डिटेल, आपका एड्रेस, सारी चीजें, फादर्स नेम, मदर्स नेम दिखाई देगी। इसके बाद दूसरा कॉलम आपको दिखाई देगा, दूसरा टैब, जिसमें आपको दिखाई देगा एग्जाम फी डिटेल, यानी कि आपकी फीस कितनी लगेगी वो फीस दिखाई देगी। इसके बाद आपको तीसरा कॉलम दिखाई देगा जिसका नाम है पेपर डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपके कौन-कौन से विषयों के पेपर होने वाले हैं, उन विषयों के नाम आपको दिखाई दे जाएँगे और एक किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आते हैं, मेजर के अंतर्गत आते हैं, माइनर के या ओपन इलेक्टिव के या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप या वोकेशनल के जिसके अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में सर्टिफाइड डेट पर आपको चेक मार्क कर देना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद होगा क्या, आपको सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर अब आपको ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी। ठीक है, क्या दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन डिटेल। और इसमें आपको दिखाई देगा ट्रांजैक्शन डिटेल में योर एग्जाम फॉर्म पेमेंट हैज नॉट बीन डन, यानी कि अभी हमारा पेमेंट डन नहीं हुआ है। पेमेंट कितना हमें टोटल करना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और स्टूडेंट डिटेल वाले टैब में आपको एक चीज दिखाई देती है। यहाँ पर केवल और केवल आपको एक चीज फिल करनी होती है, केवल और केवल। ठीक है, क्रिएट एबीसी आईडी, यानी कि यहाँ पर आपको एबीसी आईडी सबमिट करनी होगी। ठीक है, एबीसी आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। आपने एबीसी आईडी बना ली होगी, अगर नहीं बनाई तो क्रिएट एबीसी आईडी पर क्लिक करके अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, केवल एक ही चीज बननी है, क्रिएट एबीसी आईडी फिल करनी है और यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। नीचे आते जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपडेट एबीसी आईडी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपनी एबीसी आईडी को फिल कर लेते हैं, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, सबसे नीचे जैसे ही आप आओगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर आपको। अब इसके बाद आपके सामने मोड आ जाएंगे कि किस पेमेंट मोड से आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी और इस ट्रांजैक्शन डिटेल में आपको दिखाई देगा योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज बीन डन, हमने पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। बारकोड आ जाएगा, कब पेमेंट किया, ये सब चीजें हैं, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब चीजें आ जाएंगी।
कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा प्रिंट का आइकन। इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकाल कर आपको इसको कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो बस इस तरह से हमें अपना फॉर्म सबमिट करना था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी समझ में आ गई होगी और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भुगतान है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए